पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। अब आर्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आर्यों द्वारा, याद रखना आपको, आर्यों द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो कैसी थी? आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी थी? तो आपको याद रखना है ग्रामीण थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्य से और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको याद रखना है जो आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आपको याद रखना है आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्य से संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो? तो याद रखना है कुल, ग्राम, विष और जन राष्ट्र। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया था। कुल, ग्राम, विष, ये जन है, जहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया, जन, और राष्ट्र है। और आर्यों से संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो याद रखना कि आर्यों का जो प्रिय पशु था, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन था? घोड़ा एवं, और जो घोड़ा था, और जो सर्वाधिक प्रिय जो देवता था, सर्वाधिक प्रिय देवता था वो कौन से देवता था? तो आपको याद रखना था इंद्र। तो आपको याद रखना है कि आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। तो इस चीज को भी याद रखना है। और भी देखते हैं जो आर्य से संबंधित पूछे जाते प्रश्न। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। इस चीज को आप याद रखिएगा। आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। और आर्य से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो आर्य थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। मध्य एशिया को माना जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये 1998 में आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एक उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आर्य से और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था, यानी जो पीने वाला पदार्थ था, पेय पदार्थ वो क्या था? तो आपको याद रखना है सोमरस था। और आर्य से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो जो आर्य थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। 3 प्रकार के वस्त्र, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है।
यहाँ पे देखिए 1998 में आया हुआ है। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग, 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे कौन कौन से वस्त्र हैं? तो आपको याद रखना है वास, अधिवास, वास, अधिवास और उष्णीय। वास, अधिवास और उष्ण, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे? तो अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। और आर्य से और भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से थे? मुख्य साधन कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है संगीत, और रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ये यहाँ के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। संगीत, धृत क्रीड़ा, रथ दौड़ और घुड़दौड़। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1995, 2010 और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे ऋग्वेद मत बता दीजिएगा क्योंकि ऋग्वेद आंसर नहीं है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो अर्थवेद है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और जो सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद जो है ये प्राचीन वेद है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पे ऋग्वेद से कैसे प्रश्न बनते हैं? तो ऋग्वेद से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछा जाता है 10 राग युद्ध का उल्लेख, 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 7वें मंडल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ऋग्वेद से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो आपको याद रखना है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 10-28 सूक्ति और 10,552 ऋचाएँ हैं। इसको आप याद रखिएगा। और भी ऋग्वेद से प्रश्न आते हैं, देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 से लेके 7 तक के मंडल, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल है, 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल माना जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 3 वेद का। अब 3 वेद कौन कौन से हैं इसमें? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद है। तीसरा क्या है? सामवेद है। इसको त्रयी और वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो कार्यकाल है
ऋग्वेद का जो कार्यकाल है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब ऋग्वेद का जो समाज था वो कैसा था, तो याद रखना है पितृ सत्तात्मक था। इसका समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। और इसी काल में ऋग्वेद काल में इंद्र जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस वेद में इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्ति हैं, इसको भी याद रखना है। और क्या चीज़ें हैं इसमें, और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से हैं, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है वेदों में यह सबसे प्राचीन वेद है। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। और इस वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितनी सूक्ति हैं, 10-28 सूक्त हैं। और कितने ऋचा हैं, तो 10,462 जो है ये मंत्र है या फिर श्लोक जिसको बोलते हैं। और इस वेद में 33 कोटि के देवताओं 33 कोटि के देवताओं की चर्चा की गई है। और ऋग्वेद से और कौन से प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रखना है इस वेद का पाठ करने वाले ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है होत्र कहा जाता था। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। और कौन से प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो ऋग्वेद से जो है इस वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल सबसे प्राचीन है जिसे वंश मंडल भी कहा गया है। वंश मंडल भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो यजुर्वेद से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो इस वेद में पहली बार हाथियों को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। साक्ष्य मिलता है, इस वेद में पहली बार हाथियों को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है। और इस
वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो आपको याद रखना है, जहाँ लिख देते हैं, आपको याद रखना है अधर्वयु कहलाता था। इस वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है वो अधर्वयु कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अर्थवेद में, सामवेद में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, इनमें से कोई नहीं। ये 2014 में आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद से कौन कौन से प्रश्न आते हैं? तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जादू, विभिन्न प्रकार के जादू, टोना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोना, टोटका आदि की चर्चा की गई है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कौन से प्रश्न बनते हैं? तो आपको याद रखना है कि इस वेद में, अथर्ववेद में वास्तु शास्त्र का अमूल्य ज्ञान था। अमूल्य ज्ञान दिया गया है, अमूल्य ज्ञान दिया गया है। और कौन से प्रश्न बनते हैं? तो और जो है इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित है, इसका पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो याद रखना है ब्रह्म कहलाता था। और इसका जो उपवेद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अर्थवेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका जो उपवेद है वो क्या है? शिल्प वेद है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब सामवेद से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? ये पूछे जा चुके हैं। तो इस वेद में पहली बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वेद में पहली बार संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई। 7 स्वरों की चर्चा की गई है। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नि सा, ये संगीत के 7 स्वर हैं। और कौन से प्रश्न आते हैं? यह संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए जो कोट है उसको आंसर बताना है। तब ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना जो ऋग्वेद है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है वो स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो है अभी हमने बताया संगीत से संबंधित है। और अर्थवेद जो है वो तंत्र मंत्र यानी जादू टोना टोटका के बारे में बताया था। तो यहाँ पर इसका सही कोड क्या बनेगा? तो 4, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, यानी कि 42-13 इसका सही कोड बनता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 42-13 कहाँ पर है? तो 42-13 ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। ये 2003 और 2004 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10-28 जो है ऋग्वेद में सूक्ति हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। 10-17, 10-20 या 11-28 और 10-462 ये मंत्र हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, जिसको श्लोक कहते हैं। तो ऋचाएं पूछा गया कितनी है? तो ऋचाएं जो है वो कितनी है ऋग्वेद में? तो आपको याद रखना है 10-552 जो है ये क्या है? ऋचाएं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 10-552 नहीं है, तो आपको याद रखना है 10-552 जो है ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। ये 2016 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्तोत्रों का संकलन। अब ऋग्वेद से कौन से क्वेश्चन बनते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद का नाम, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है। और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इस वेद में यमुना की चर्चा, इस वेद में यमुना की जो चर्चा है 3 बार और गंगा की जो चर्चा है वो मात्र एक बार की गई है, मात्र एक बार की गई है। इसको आपको याद रखना है। और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ऋग्वेद से? तो ऋग्वेद से जो है इस वेद में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा कहा गया है। और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो आपको याद रखना है सबसे अधिक बार यानी कि 250 इंद्र का उल्लेख किया गया है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अलग से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। निम्न दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और नीचे दिया गया कूट है। तो अब ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? जो ऋग्वेद है वो रे से संबंधित है। सामवेद जो है वो पंचवेद से संबंधित है। अर्थवेद जो है, अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है? वो गोपद से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है वो सतपथ से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बन रहा है? तो इसका जो सही कूट है वो ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो 34 यानी कि 34-12। तो ऑप्शन में देखते हैं 34-12 कहाँ पर है। जो 34-12 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में 34-12। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित करता है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित कर रहा है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल है। टोटल 10 मंडल है। और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्ति जो हैं वो सोम को समर्पित करते हैं। सोम को समर्पित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से पूछा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, सोम, इस पेय पर नामांकित देवता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर यजुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का किससे पता चलता है? तो आपको याद रखना है यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और ये भी याद रखिएगा यजुर्वेद से जो प्रश्न बनता है, जो पूछा गया प्रश्न है वो कौन सा है कि इस वेद में पहली बार लोहे की चर्चा की गई है, लोहे की चर्चा की गई है जिसे अयस्क कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? जिसे अयस्क कहा गया है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या फिर इनमें से कोई नहीं? ये 1997 में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अब सामवेद से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है इस वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गार कहा जाता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इस वेद की जो रचना है, इस वेद की रचना पद शैली पर की गई है। पद शैली में की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाता है कि किस वेद की रचना पद शैली में की गई है? तो आपको बताना है सामवेद। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब